हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने इस क्लास में एमएमई 1 जो कि इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स जो आपका पेपर है सेमेस्टर 1 के लिए, उसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर का पेपर यानी 2024 से 2025 का जो सेशन 2023 से 2024 का जो सेशन था उसमें जो दिसंबर पड़ा था उसमें, यानी जो बच्चे 2023 के अगस्त में या जुलाई में जो एडमिशन लिए होंगे उन बच्चों के लिए ये पेपर है। ठीक है, तो अभी है सेक्शन ए। ठीक है, तो इस पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आप अचीव कर सकते हैं। 90 मार्क्स का आपका पेपर होगा, बाकी तो फिर इंटरनल असेसमेंट वगैरह में आपको मार्क्स मिले होंगे। तो जो आपका थ्योरेटिकल पेपर आएगा वो आएगा 90 मार्क्स का। 90 मार्क्स को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, बी एंड सी। और सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है बच्चे, और पेपर होता है आपका 3 आवर्स का। ठीक है, तो पेपर होगा 3 आवर्स का और आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं 90। सेक्शन ए में टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 4 आपको चूज करना होगा। एक्सटर्नल चॉइस होती है, कोई भी 4 आप पहले ही देख करके चूज कर लो। फिर उसका मार्क्स मिलेगा आपको 40। हर क्वेश्चन का यहाँ पे 10 मार्क्स है। अब अगर इसको 3 पार्ट में बांटा होगा तो 3 3 4 ऐसे किया होगा, या 2 पार्ट में बांटा होगा तो 5 + 5 किया होगा। हर क्वेश्चन का पूरा ए बी सी जो भी सब पार्ट्स है वो करके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी में 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से 3 करना है आपको, तो 30 मार्क्स मिल जाएगा। और इधर है 20, यानी 4:3:2 का रेशियो है 3 सेक्शन में। ठीक है बच्चे, तो अब आपको पता लग गया कि आपका पेपर कैसा होने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर। तो सबसे पहले लिख दोगे आप लोग अपने नोटबुक में सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। क्वेश्चन क्या है वो भी आपको शो कर देते हैं स्क्रीन पे। ये रहा क्वेश्चन। इसमें मुझे पेपर मिला नहीं था, फिर मुझे लोकली जो है 10 ईयर्स जो मार्केट में बिकते हैं वही मुझे लाना पड़ा। तो जो मार्केट में 10 ईयर मिलते हैं आप उसके करेक्शन, मतलब वो कितना करेक्ट होगा ये कोई नहीं बता सकता। गलतियां बहुत सारी होती हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, कभी सॉल्यूशन पूरा नहीं होता, ये लिख देते हैं कंसल्ट योर टेक्स्ट बुक। तो क्वेश्चन फिर भी, मतलब क्वेश्चन पे आप भरोसा कर सकते हो 80%। 20% मिस्टेक्स होते हैं क्वेश्चन में। सॉल्यूशन पे ज़्यादा भरोसा आप नहीं कर सकते। तो चलो उसके लिए तो हम लोग हैं ही ना, क्लास कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये रहा। फॉर द फॉलोइंग फंक्शन f(x) = ln 4 - x², फाइंड द डोमेन, फाइंड द एसिम्प्टोट्स। दो चीजें हमें करनी है। क्या क्या करनी है? फाइंड द डोमेन एंड फाइंड द एसिम्प्टोट्स। तो चलो देखते हैं फंक्शन क्या है हमारा। फंक्शन है f(x) = ln 4 - x²। इसका डोमेन निकालना है और फिर एसिम्प्टोट निकालना है। डोमेन के लिए बच्चे आपको पता होगा, ये मैंने चैप्टर 8 में आपको पढ़ाया हुआ है। वैसे तो हम लोग चैप्टर 2 में ही आपको ग्राफ में पढ़ा देते हैं, इसलिए चैप्टर 2 का भी लॉजिक आप लगा सकते हो डोमेन वाले में। कि डोमेन में आपको याद होगा कि लॉग जो है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड होता है, जीरो के लिए भी नहीं। जीरो पे देखो ना, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर शो कर रहा है ये। तो जीरो पे तो ग्राफ टच ही नहीं करता, यानी x = 0 के सामने log x का कुछ मिलेगा ही नहीं। ये किसका ग्राफ है? ये ln x का ग्राफ है। तो हम लिखेंगे सिंस ln x is defined for only positive x, so ln 4 - x² is defined for 4 - x² is greater than 0। इक्वल टू नहीं लगाना आपको, इक्वल टू नहीं लगाना। तो ये आ जाएगा 2 - x × 2 + x > 0। और ऐसा हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि पहले दोनों को अलग अलग जीरो से इक्वेट कर लेते हैं। तो एक x मिलेगा हमें -2 और एक x मिलेगा +2। अब +2 और -2 ने 3 सेक्शन में पूरे रियल नंबर को डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट में। अब तीनों पार्ट से कोई एक एक इजी सा नंबर आपको इसमें सब्सटीट्यूट करना है। किस में? इस एक्सप्रेशन में, यहाँ और यहाँ। और दोनों का प्रोडक्ट देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। जैसे 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई? सपोज करो मैंने ले लिया 5, सपोज करो 5 ले लिया, तो एट x = 5 क्या हो जाएगा? 2 - 5 × 2 + 5, ये आ गया -3 और ये आ गया 7, नेगेटिव आ गया।
तो यहाँ डाल देंगे नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही -2 और 2 के बीच में अगर 0 डाल दोगे तो 2 - 0 इंटू 2 + 0, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इधर आ गया पॉजिटिव। अब अगर आप इस इधर के लिए कोई -3 डाल दो तो 2 - -3 + 3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 - 3 नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। हमें चाहिए खाली पॉजिटिव वाला रीजन, तो हम ये वाला लेंगे। याद रहे बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, तो x बिलोंग्स टू, ओपन ब्रैकेट देंगे, -2 से 2 तक। ये हो गया हमारा डोमेन, ये हो गया हमारा डोमेन। ठीक है, अब एजिम्टोट के लिए, फॉर एजिम्टोट, एजिम्टोट के लिए हॉरिजॉन्टल एजिम्टोट, हॉरिजॉन्टल एजिम्टोट 3 टाइप के एजिम्टोट हम लोग देखते हैं ना। वैसे यहाँ पे ऑब्लिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि रेशियो फंक्शन तो है नहीं। वर्टिकल भी नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। हॉरिजॉन्टल के होने के चांसेस हैं, देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln 4 - x²। अब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी पे, ये डिफाइंड ही नहीं होगा बच्चे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 - x² मतलब डिफाइंड ही नहीं होगा। ये ग्राफ जो है वो सिर्फ -2 से 2 के बीच में है, तो नॉट पॉसिबल, इसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती। यानी जो इन्फिनिटी पे काम होगा वो एक्चुअली में यहाँ पे +2 और -2 पे होगा। ध्यान से देखो, ये वहाँ पर एजिम्टोटिक बिहेवियर शो कर रहा है जहाँ पर x क्या है? 0 है। तो यहाँ पर 4 - x² इज 0, तो वी गेट x इज इक्वल टू +-2। अब अगर आप लिमिट लगाओगे x टेंडिंग टू +2 ln 4 - x², तो 4 - 4 0, और log 0 की वैल्यू क्या होती है? -∞। सो x इज इक्वल टू +2 इज वर्टिकल एजिम्टोट। ठीक है, वर्टिकल एजिम्टोट होगा इस ग्राफ के लिए। अब ऐसा ही सिर्फ +2 के लिए नहीं होगा, आप -2 डालोगे तो भी तो बात वही आएगी, -2 का स्क्वायर भी वही सेम दे देगा, तो एट x इज इक्वल टू -2 भी हो जाएगा। तो दो एजिम्टोट मिल जाएंगे, एक तो एट x इज इक्वल टू 2 और एक एट x इज इक्वल टू -2। दोनों ही क्या है? वर्टिकल एजिम्टोट है। ठीक है, नो हॉरिजॉन्टल एजिम्टोट नहीं मिला कोई भी, नो हॉरिजॉन्टल, और नो कौन सा? ऑब्लिक। ऑब्लिक भी नहीं मिलेगा बच्चे, क्यों नहीं मिलेगा? एज नो रेशियो फंक्शन, क्योंकि ये रेशियो फंक्शन नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा ये लीक से हट करके, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्टिकल देखने का सिर्फ एक ही तरीका है जहां पर क्या हो? डिनोमिनेटर 0 हो। लेकिन वहीं पे साथ मैंने आपको बताया था कि e⁻x और ln x, ये दो ऐसे फंक्शन है जिसमें थोड़ा अलग तरीके से हमें सोचना पड़ता है कि इनका एजिम्टोट होता क्या है। अब अगर e⁻x होता तो हम -∞ पे सोचते, क्योंकि +∞ पे क्या आएगा? वो +∞ तो यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन -∞ पे 0 आ रहा है तो यहाँ एजिम्टोट तो मिलेगा। तो ये दो तरीका होता है सोचने का। ठीक है बच्चे, तो अगर इस 2 टाइप के फंक्शन आएंगे तो आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, नहीं तो वही रेशियो वाला जो चैप्टर 6 में करवाया हुआ एजिम्टोट वैसे ही करना है आपको। फिर है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। 5 नंबर मिल गए हमें अभी तक के। 1 का बी है, गिवन g2 इज इक्वल टू -4, g' (x) इज इक्वल टू √x² + 5, यूज लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू एस्टिमेट g 2.05। अब देखो लीनियर अप्रोक्सीमेशन बच्चे हम लोगों को पता है, तो ये क्लास आपकी कॉन्सेप्ट की नहीं चल रही कि हम पूरा पढ़ाएं, फिर भी आपको याद दिला दें कि f(x) इज इक्वल टू अबाउट a होता है, तो fa प्लस f'(a) इंटू x माइनस a करते थे हम लोग। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, g 2.05 चाहिए। ये कौन से इंटीजर के पास है बता सकते हो? 2 और 3। 2.05 विल बी वेरी क्लोज टू 2, तो a इज इक्वल टू 2 लेंगे हम लोग 2.05 के हिसाब से। तो यहाँ पर आ जाएगा g ऑफ 2 प्लस g'(2) इंटू x की वैल्यू है 2.05 माइनस 2, तो g ऑफ 2.05 इज इक्वल टू g2 तो दिया हुआ है -4, g'2 नहीं दिया हुआ है लेकिन g'(x) की वैल्यू दी है, तो यहाँ 2 डाल सकते हो आप। 2 2 जब 4, 4 + 5 9, इसका अंडर रूट करोगे तो ये आ जाएगा 3 आ गया, और ये बच गया 0.05।
इसको आप अपना सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा -4 और प्लस में 0.15, तो -3.85। ये आ गई किसकी वैल्यू? g ऑफ 2.05 की। अब आप चाहते तो इससे भी अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला निकालते, फिर उसमें लास्ट में a की जगह 2 डाल देते, x की जगह 2.05, बात वही आती। अगर डायरेक्टली पूछा है तो हम डायरेक्टली ये करेंगे। इन्होंने ये तो नहीं बोला कि फाइंड द लीनियर अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलता तो पहले ये gx इज इक्वल टू g2 करके निकालते, फिर उसमें लास्ट में सब्सटीट्यूट करते। डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का a और b। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन 1 का बी नहीं शो किया था, एक मिनट, मैंने बुक में देख लिया और मुझे लगा कि आप लोगों ने भी देख लिया। 1 का बी देखो बच्चे, g2 दिया हुआ है -4, यही मैंने किया था क्वेश्चन में। g' दिया हुआ है, फॉर ऑल x यूज लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू एस्टिमेट g ऑफ 2.05। तो डायरेक्टली हमने 2.05 की ही वैल्यू निकाल ली, कोई फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखो, फाइंड द लिमिट, इसकी लिमिट हमें निकालनी है, ठीक है। इज द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये भी साथ साथ पूछा हुआ है 2 के ए पार्ट में, तो करे बच्चे इसको। तो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ln 1 - 2/3x। 2/3x नीचे है, याद रखना, और इसमें हमें निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो देखो पहले लॉग के बारे में सारी बातें जान लो कि सबसे पहले k अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, और ln 0 किसकी तरफ जाता है? -इन्फिनिटी। लेकिन अगर ln 1 होता है तो ये जाता है 0 की तरफ, 1 पे क्या आता है? 0। और अगर ln इन्फिनिटी होता है, देखो ना जैसे जैसे x इन्फिनिटी हो रहा है y भी किसकी तरफ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। ln इन्फिनिटी भी किसकी तरफ जाता है? इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स पे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x ln 1 - 2/3x। ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब जरा आप सोचो कि अगर आप x डालते हो तो क्या सिचुएशन होती है। ये x तो इन्फिनिटी हो रहा है, तो इसका जो फॉर्म है वो आपको पहचाना है, इन्फिनिटी इनटू। अब अगर इधर इन्फिनिटी डालते हो तो 2/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0, और 1 - 0 हो जाएगा 1, और log 1 हो जाएगा 0। समझ में आ रही है बात? तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म है। तो इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है। टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, ये हमने किया हुआ है चैप्टर 7 में, एल हॉपिटल रूल में। वैसे हम लोग आपको चैप्टर 4 में ही करवा देते हैं, तो आप 4 में भी देख सकते हो, 7 में भी देख सकते हो हमारे लेक्चर्स में। तो इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म जो है ये इनडिटर्मिनेट होता है, इसको इस फॉर्म में नहीं सॉल्व किया जा सकता, इसलिए इसको थोड़ा सा चेंजेस करना होता है। क्या करना होता है याद है? या तो इसको 0/0 के फॉर्म में लेते हो, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के फॉर्म में लेते हो। तो एक काम करते हैं, ln वाले पोर्शन को ऊपर रहने देते हैं और x को कर देते हैं 1/x। अब नीचे में 1/इन्फिनिटी 0 और ऊपर में 0, तो 0/0 का फॉर्म आ गया। तो अब यूजिंग एल हॉपिटल रूल, यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऊपर वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, log की वजह से 1 - 2/3x, और 1 - 2/3x का हो जाएगा -2/3 -1/x स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 1/x का -1/x स्क्वायर। तो देखो ना, ये -1/x स्क्वायर -1/x स्क्वायर तो कैंसिल, आ क्या गया? -2/3, और नीचे क्या आ गया? 1 - 2/इन्फिनिटी। 2/इन्फिनिटी बिकम्स 0, 1 - 0 बिकम्स 1, तो -2/3 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो लिमिट आ गई हमारी -2/3। अब है लिमिट तो आगे -2/3। अब इन्होंने बोला है कि क्या ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है? इज इट कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर? तो फंक्शन था हमारा x ln 1 - 2/3x। तो सबसे पहले तो बात ये है कि ये रेशियो फंक्शन में है, x नीचे है, तो इसका मतलब है कि x कांट बी इक्वल टू 0। पहले तो एक x आपका हट गया,
उसके बाद से 1 माइनस 2/3x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी 2/3x मस्ट बी लेस देन 1, है ना। 2/3x मस्ट बी लेस देन 1। अब इसमें दो केस बटेंगे, x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसको ऐसे ना सॉल्व करके फैक्टर बना लेते हैं। 3x माइनस 2/3x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब सब कुछ डिपेंड करता है इन दोनों के साइन पे। अगर ये पॉजिटिव हुआ, ऊपर वाला भी पॉजिटिव हुआ, तब तो डिफाइंड हो जाएगा। तो दो केस बनेंगे, एक बनेगा x ग्रेटर देन 0 और एक बनेगा x लेस देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 3x माइनस 2 को भी होना पड़ेगा साथ साथ ग्रेटर देन 0, और अगर x नेगेटिव है तो 3x माइनस 2 को भी होना पड़ेगा नेगेटिव। तभी तो नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव बाय पॉजिटिव भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। तो अगर x पॉजिटिव है और 3x माइनस 2, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 3x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2/3। तो 0 से भी बड़ा और 2/3 से भी बड़ा, तो कॉमन रीजन यही आ रहा है। इधर आ जाओगे तो 3x लेस देन 2, x इज लेस देन 2/3। तो 0 से भी छोटा और 2/3 से भी छोटा, तो कॉमन यही आ रहा है, 0 से छोटा। तो लास्टली हमारा कॉन्टिन्यूअस किसके लिए होगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर, कॉन्टिन्यूअस फॉर 2/3 से इन्फिनिटी यूनियन, पहले लेफ्ट वाले को लिखना चाहिए नंबर लाइन के हिसाब से, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 2/3 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस कुछ अपने डोमेन के पॉइंट्स के लिए होगा, वो डोमेन हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट एक नज़र देख लें क्या है क्वेश्चन में। 2 का बी, ये देखो f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 1 x² प्लस 3, ये है x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो पहले तो हमें ये देखना है कि जो फंक्शन है वो 1 ऑन्टो है या नहीं है, ठीक है, और डिफाइंड भी है या नहीं, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं, तभी तो उसका इन्वर्स होगा ना। तो चलो बच्चे, ये जो है ना, ये मतलब पीस वाइज इसको कहते हैं डेफिनेशन, ये पीस वाइज डेफिनेशन है। तो इसको किस तरीके से करना है वो जरा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखना पड़ेगा f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 1 फॉर x लेस देन 2 एंड x² प्लस 3 फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सबसे पहले इसका ना हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बना करके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, 1 ऑन्टो है या नहीं और डिफाइंड है या नहीं, ये सारा कुछ पता लग जाता है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू x³ का ग्राफ तो आपको बनाने आता ही है, लाइक दिस। ये चैप्टर 1 से हमने सीखा है, लेकिन ये x लेस देन 2 तक के लिए ही बनेगा, यानी 2 पे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1 7, सो दिस पॉइंट इज 2 7। ठीक है। तो y इज इक्वल टू x³, एक मिनट, -1 था ना, वेट करो वेट करो, y इज इक्वल टू x³ -1 है। -1 का मतलब है कि ग्राफ जो है वो 1 यूनिट कहाँ शिफ्ट करेगा, नीचे। x³ में -1 है तो ये नीचे शिफ्ट करेगा। तो जो पार्ट पहले 0 पे हो रहा था वो अब यहाँ पे होगा, यानी 1 यूनिट ऊपर और 1 यूनिट नीचे, लाइक दिस। तो ये जो है इसका ग्राफ बनेगा किस तरीके से बनेगा, लाइक दिस, लाइक दिस, और ये 2 2 तक जाएगा, 2 7 पे जाकर के रुक जाएगा। ठीक है। अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू x² का। y इज इक्वल टू x² विल बी दिस टाइप ऑफ ग्राफ, y इज इक्वल टू x² प्लस 3 है ना, हाँ जी प्लस 3 है। तो ये 1 2 3 ये हो गया y इज इक्वल टू x² प्लस 3। लेकिन इस ग्राफ का सिर्फ वही पोर्शन बनेगा जो 2 के बाद आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2 पे कितना जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 7, यानी 2 और 7 इज द कॉमन पॉइंट
7 इज द कॉमन पॉइंट, उसके बाद से ग्राफ बनेगा। ठीक है, सो combining the graph, -1, एक एक यूनिट ऐसे चले आए, दिस 1 2 पे सपोज करो 7 है, और इसके बाद का पार्ट कुछ ऐसे है, पैराबोला वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो है x² + 3 है, एंड दिस वन इज x³ -1। तो ग्राफ तो हमारा 1 1 ऑन्टो ही दिख रहा है, कोई ऐसी बात है नहीं, 1 1 ऑन्टो दिख रहा है, तो इसका इन्वर्स आ जाएगा। और ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबिलिटी एक 2 पे डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि 2 पे एक शार्प बेंडिंग पॉइंट मिल रहा है, इसलिए हम लोग भी जो डिफरेंशिएशन जो हम लोग इन्वर्स निकालेंगे ना, वो दोनों इंटरवल में अलग अलग निकालेंगे। तो लिखेंगे फॉर x < 2 एंड फॉर x > 2। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि y = x³ -1 है, तो x³ = y + 1, x = y + 1 to the power 1/3। so inverse function is equal to x + 1 to the power 1/3। इधर साइड के लिए हो गया, और इधर हो जाएगा y = क्या था, x² + 3 था, तो x² = y - 3, तो x हो जाएगा √y - 3, तो इसका इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा √x - 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्वर्स फंक्शन। समझ में आई बात, ये भी पीस वाइज अलग अलग डिफाइंड होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक नज़र देख लें कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चे ध्यान देना, ये तो खैर हमारा सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे सम का सिंबल बना हुआ है, और ये हमारा सीक्वेंस है। ये क्या है, ये है सीक्वेंस, और ये है सीरीज। पहचान गए, पहले वाले में सम है इसलिए सीरीज है, दूसरे वाले में सिर्फ जनरल टर्म लिख दिया है, कोई सीरीज का सिंबल नहीं बनाया है, इसलिए ये क्या है, हमारा सीक्वेंस है। ओके, तो दोनों को करते हैं हम लोग। 3 के ए पार्ट में है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, 3 के ए पार्ट में फर्स्ट में है समेशन k = 0 to ∞ b 1 + p/100 to the power -k, p is greater than 0। जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये एक सीरीज है, तो ये आ जाएगा b कॉमन बाहर, k की वैल्यू 0 डालोगे, पहला टर्म निकालो, k की वैल्यू 0 डालोगे तो 1 आएगा, प्लस k की वैल्यू 1 डालोगे तो 1/1 + p/100, फिर 1/1 + p/100 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएगा। इट इज अ जीपी। अब जीपी है और इसमें p की वैल्यू दे रखी है, इट्स कॉमन रेशियो इज 1/1 + p/100। अब p देखो ना, p पॉजिटिव है, तो ये कुछ ना कुछ तो 1 में ऐड ही हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, 1 में ऐड हो रहा है। तो 1 से बड़ी चीज है नीचे, तो पूरी चीज क्या हो गई, 1 से कम हो गई, कॉमन रेशियो 1 से कम हो गई, हेंस इट इज कन्वर्जेंट। ये हमने जीपी में पढ़ा हुआ है कि ये कंडीशन होती है, ये कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक है, अब अगर इसका सम निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो, खाली इन्होंने कन्वर्जेंस चेक करने को कहा है। आपको याद होगा कि s इन्फिनिटी हो जाता था a/1 - r, याद है, a इज 1, r इज दिस 1, तो सीधा हो जाएगा इसका सम। कन्वर्जेंट है तो सम आ ही सकता ना, ये तो जो कांस्टेंट था वो b बाहर में लिख दिया हम लोगों ने। फर्स्ट टर्म इज 1 - 1/1 + p/100। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो b1, अभी नीचे में काम चल रहा है, 1 + p/100 -1, नीचे में है 1 + p/100, 1 1 कैंसिल, तो ये आ गया b 1 + p/100
और नीचे में p/100। तो ये आ गया b। अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 1/p/100 यानी 100/p कर सकते हैं इसको, और प्लस में 1। दिस इज योर सम। ठीक है, अब इसके बी पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट, अभी 3 का ए का सेकेंड पार्ट ही चल रहा है। ए में 2 पार्ट थे ना, इसमें दे रखा है ऐसे कर्ली ब्रेसेस में सीक्वेंस होता है, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। मतलब ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n-1 1/n। इसको 2 तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, क्लास में किया हुआ ये क्वेश्चन। व्हेन n इज ऑड, व्हेन n अप्रोचेस थ्रू इवन, तो लगाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n-1 और 1/n। इधर लगाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n-1 और 1/n। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, ये इवन है, इवन -1 ऑड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और 1/∞ हो जाएगा 0, तो ये 0 की तरफ ही जा रहा है। ये क्या है, अगर ऑड है, ऑड -1 तो -1 का पावर इवन, और 1/∞ बिकम्स 0। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 0 तो 0 होता है। तो इन बोथ द केस लिमिट इज यूनिक, तो लिखेंगे सिंस द लिमिट इज यूनिक। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अगर लिमिट अलग अलग आता तो फिर हम इसको कन्वर्जेंट नहीं बोलते। सिंस द लिमिट इज यूनिक, hence this sequence is, so this sequence is convergent। तो लिमिट इज, तो ये हो गया कि लिमिट यूनिक आ गया इसलिए कन्वर्जेंट हो गया, अगर लिमिट अलग अलग आता तो फिर ये कन्वर्जेंट नहीं होता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 का बी। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटी। देख लो जरा क्वेश्चन 3 का बी। ये इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है इसको, और फिर हमें वैल्यूज निकालनी है। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले तो है कि 1/y - 1/1/y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप इसको एलसीएम ले लो, 1 - y/y और फिर 1 + y/y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 1 - y/y, और इधर आ जाएगा y/1 + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब y चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो दोनों सेम ही सिंबल के ना और सेम वैल्यू, तो कैंसिल कर सकते हैं, इससे इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे -2 × 3 बाई -2 × 8 लेस देन 1, तो -2 हटाने पे भी क्या होगा, लेस देन 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको कर दिया हम लोगों ने सेपरेट, तो ये आ गया 1 - y/1 + y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब फिर वही, जब रेशियो होता है तो 2 केसेस बट जाते हैं, आपको पता ही है, 2 केसेस बट जाते हैं। जैसे 1 + y पॉजिटिव और साथ ही साथ 1 - y पॉजिटिव, और नीचे 0 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर तो आप इक्वल टू लगा सकते हो, लेकिन 1 + y पे नहीं लगा सकते। ध्यान रखना, 1 + y अगर नेगेटिव तो 1 - y नेगेटिव और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू 1 है। ये मैंने क्या कर दिया, 1 को पहले इस साइड लाना था ना, 1 मिनट, राइट हैंड साइड पे 0 थोड़ी है, अभी 1 को लाना पड़ेगा और 0 बनाना पड़ेगा। 1 - y/1 + y -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब ये आ जाएगा 1 + y 1 - y -1 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 1 कैंसिल, -2y/y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके 2 केस बनेंगे, केस 1 केस 2। केस 1 में है कि y + 1 जो है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। तो y + 1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर में है नेगेटिव, तो इसको भी होना पड़ेगा नेगेटिव, तभी तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव होगा पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? नेगेटिव होने की वजह से y को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, इक्वल टू भी चल सकता है। तो y इज ग्रेटर देन -1 और साथ ही साथ y इज लेस देन 0। तो -1 से बड़ा और 0 से छोटा, ये आ गया रीजन। अब केस 2 में चलते हैं। y + 1 इज नेगेटिव
नेगेटिव तो ऊपर में y को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि -2y है। y + 1 इज नेगेटिव, और ऊपर में भी होना पड़ेगा नेगेटिव, तो y को होना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि एक -2 पहले से है। तो y इज लेस देन -1 और y इज ग्रेटर देन 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि y -1 से भी छोटा हो और 0 से भी बड़ा हो, नॉट पॉसिबल। सो सिर्फ y बिलोंग्स टू -1 और 0 इंक्लूडेड है, क्योंकि 0 से कोई दिक्कत नहीं है, वो न्यूमरेटर में आएगा ना, तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा y का रीजन। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 का ए पार्ट जरा ध्यान से पढ़ लो। 4 का ए पार्ट, ए जो है वो सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड mod x इज लेस देन 1, मतलब a के लिए mod x लेस देन 1 कंडीशन है, और b के लिए mod ऑफ x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और अगर a यूनियन b इज इक्वल टू R - d है, देन फाइंड द सेट d, मतलब a यूनियन b होना चाहिए पूरा R, लेकिन R में से कौन सा रीजन छोड़ दिया गया है, a यूनियन b में पूरे रियल नंबर में से कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है, वो है d, और उसी को निकालना है। समझ में आ गई बात? यानी ए यूनियन बी सपोज करो पूरा आर होना चाहिए, लेकिन पूरा आर नहीं आया, तो कौन सा पार्ट एक्सक्लूडेड है, वही है डी। डी को फाइंड आउट करना है। तो ए और बी आप समझ गए, तो अब इस पे काम कर सकते हैं हम लोग। तो ए में क्या है, ए में है mod x इज लेस देन 1, और बी में है mod x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मॉड को जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या लगता है वहां पर, mod x लेस देन 1 का मतलब होता है कि दो केसेस हो जाते हैं, x भी 1 से छोटा और -x भी 1 से छोटा, तो x जो है वो -1 से बड़ा। ठीक है, यानी -1 और 1 के बीच में ले रहे हैं हम लोग, रीजन छोटा है इसलिए। समझ में आई बात? अब बड़ा है, mod x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसके भी दो केस बनेंगे, एक बार तो x - 1 ग्रेटर देन 1, एक बार माइनस ऑफ x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 1 2 आ गया, और इधर क्या आ गया, x - 1 लेस देन इक्वल टू -1, माइनस को उधर लेते गए तो, और x इज लेस देन इक्वल टू -1 और +1 0, मतलब इसमें आ गया, और इसमें कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि ये बड़ा है ना, मॉड बड़ा। मॉड बड़े का मतलब होता है कि जो छोटा वाला है ना, छोटे वाले में कॉमन लेते हैं, बड़े वाले में कॉमन नहीं लेते। तो एक तरफ तो कह रहा है 0 या 0 से छोटा, और एक तरफ कह रहा है 2 या 2 से बड़ा। समझ में आ रहा है? तो ये ए और बी है। अब ए यूनियन बी जब बनाएंगे तो बहुत ही केयरफुली बनाना है हमें। -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है। अब देखो येलो से हम पहले वाले का सेट बना रहे हैं, -1 से 1। ये किसका है, ये है ए का। अब ब्लू से बना रहे हैं 0 से लेफ्ट और 2 से आगे। तो यूनियन में तो सब आ जाता है, इंटरसेक्शन की बात नहीं हो रही, यूनियन में सब आ जाएगा, चाहे येलो है, चाहे सिर्फ ब्लू वाला है, चाहे दोनों को कॉमन ग्रीन वाला है। लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं आ पाया पूरे रियल नंबर में है, वो है 1 से 2। और देखना जरा क्या सब पे ये आया था, यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू था ना क्वेश्चन में, एक नजर देख लें जरा। सेकेंड वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू था, पहले वाले में लेस देन था। ग्रेटर देन इक्वल टू था तब तो फिर क्लियर हो गया बच्चे कि बाउंड्री पॉइंट्स तो उसमें आ गए हैं, तो ये उधर कर दो, तो इधर पे बचा बाउंड्री पॉइंट नहीं आएंगे। सो डी इज इक्वल टू, जो नहीं आ पाया वो लिखना है 1 to 2। क्लियर बच्चे? 1 to 2 जो है वो डी हो गया हमारा, वो नहीं आया। अच्छा, ब्लू वाले के हिसाब से सोचना ना, ब्लू वाला हमने शेड किया था किसके लिए, इज इक्वल टू के लिए। एक मिनट रुक जाओ। ब्लू वाले के लिए 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी इस पे हमने आगे तक ले लिया, और इस पे भी हमने 0 से इधर तक ले लिया। तब तो 1 इंक्लूडेड ही नहीं था ना, किसी में भी 1 तो इंक्लूडेड ही नहीं था। समझो जरा, 2 तो चलो इंक्लूड हो गया, किस में, यहाँ पर 2 तो इंक्लूड हो गया, लेकिन +1 जो है वो इंक्लूडेड नहीं हो पाया है।
तो +1 फिर डी में इंक्लूड हो जाएगा, तो +1 पे डाल देंगे क्लोज्ड ब्रैकेट और 2 पे डाल देंगे ओपन। जो नहीं आ पाया उसे सेट को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इज लेफ्ट, 1 रह गया था, किसी सेट में जाने से बच गया था, लेकिन 2 आउट हो चुका है, 2 इज आउट ऑफ दिस सेट। तो बस बचा 1 से लेते हुए यहाँ तक 2 से पहले तक। समझ में आ गई बात? तो ये था 4 का ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 का बी। 4 के बी में है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ln x - 2 फ्रॉम द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू ln x, ठीक है, ln x। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले है y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ क्या बनेगा? लाइक दिस। ओ ओ ओ सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और है। y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ बनेगा दिस, याद है आपको? y इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड x। मॉड x का मतलब होता है अब नेगेटिव x भी अलाउड है, क्योंकि वो अंदर में ln के अंदर में जाकर के पॉजिटिव हो ही जाना है। तो जो चीज़ इधर हो रहा था अब वो चीज़ इधर होने लगेगा। मॉड x लेने का मतलब है पॉजिटिव x है नेगेटिव x बोथ आर अलाउड। तो ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो जाएगा। और y इज इक्वल टू ln x - 2 है, तो जो चीज़ पहले ओरिजिन पे हो रहा था अब वो 2 पे होने लगेगा, लाइक 1 2, दिस इज 2। तो हमें ऐसे शो करना है, 1 मिनट, लाइक ओ हाँ तो मेरा स्लिप कर जा रहा है, लाइक दिस एंड दिस, ये सब कुछ अब 2 पे होने लगेगा। समझ में आ गई बात? बहुत ही सिंपल है। ln x के लिए जो ग्राफ था, अब मॉड ln ऑफ मॉड x के लिए वही चीज़ अब नेगेटिव x के लिए भी वैलिड होने लगेगा, तो मिरर इमेज जैसा बन जाएगा। और मॉड ऑफ ln x - 2, तो ये राइट शिफ्टिंग बाय 2 यूनिट्स होता है, इसलिए 2 0 पे शिफ्ट कर गया। क्लियर? तो ये था हमारा 4 का ए और बी। मेरे ख्याल से एक क्लास में 4 क्वेश्चन काफ़ी है। तो क्लास 2 में बच्चे हम लोग यही सेम पेपर को कंटिन्यू करेंगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट, 5 का ए। अभी हम लोग कर रहे हैं 2023 से 2024 वाले बैच के लिए MME 1 का पेपर, ठीक है। तो इस पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है, तो आप उसको फिर कर सकते हो। क्लियर है? तो मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही। टिल देन बाय 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 बाय।